तो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल अपडेट टेट सीटेट में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक वीडियो लेकर आए हैं जो कि समाज को पहचानने की वीडियो है और शॉर्ट वीडियो है। और समाज को आप किस प्रकार से पहचान सकते हैं कि कोई अगर पेपर में प्रश्न दे दे आपको, अब बेवजह उदाहरण दे दे तो उसको आप किस प्रकार पहचानेंगे। तो इसमें हम अब विथ ट्रिक के साथ इसमें हम जो अध्ययन करने वाले हैं। तो देखिए, चलिए हम देखते हैं समास वास्तव में है क्या और समास कितने प्रकार का होता है और समास के जो रूप हैं वो किस प्रकार के पहचानते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे हम समास। तो देखिए, समास का शाब्दिक अर्थ होता है छोटा छोटा रूप या संक्षिप्तीकरण। दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए एक नवीन एवं सार्थक शब्द को हम क्या कहते हैं? समास कहते हैं। जैसे कि यथाक्रम, भरपेट, गिर और मनचाहा, सुलोचना, रसोई घर, देश निकाला और नीलकमल, असभ्य और नवरात्र जो है ये आपके समाज के उदाहरण हैं। तो चलिए सबसे पहले हम देखेंगे समाज के प्रकार। तो सब देखेंगे हम अव्ययीभाव समास और तत्पुरुष समास और कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास जो हमारे ये समास हैं 6 प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले जो आपके तत्पुरुष समास है उसके जो प्रकार हैं: कर्म तत्पुरुष, कर्ण तत्पुरुष, संप्रदान, अपादान, संबंध तत्पुरुष और अधिकरण तत्पुरुष। तो चलिए सबसे पहले हम देखेंगे आपका अव्ययीभाव समास। अव्ययीभाव समास से मतलब जैसे कि जिस समास का पहला पद प्रधान होता है और वह अव्यय हो उसे अव्ययीभाव समास कहते हैं। जैसे कि हर रोज यानी कि रोज रोज, हाथों हाथ यानी कि हाथी हाथ में, प्रतिदिन माने प्रत्येक दिन, बेशक यानी शक के बिना, निडर माने डर के बिना, हर साल माने हर एक साल, यथाशक्ति माने शक्ति के अनुसार। तो दोस्तों इसको आपको अपने हिसाब से याद करना होगा। बाकी आगे की जो तत्पुरुष समास है उसके हम ट्रिक बताएंगे आपको। तो इस प्रकार की ट्रिक अगर आपने ध्यान से देख लिया तो शायद ही आप कभी ऐसा हो कि आप ना पहचान सकें। तत्पुरुष समास एवं द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास का जो उदाहरण है उसको आप अच्छे से पहचान सकेंगे। आप अव्ययीभाव को ध्यान रखिए कि इसमें पहला पद प्रधान होता है, दूसरा वह अव्यय भी होता है। जैसे कि इसमें इसी प्रकार के आते हैं, जैसे रोज रोज, हाथों हाथ, डर के बिना, जो है आपका इस प्रकार। आप अब देखेंगे आपका तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास को आप देखिए इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं। जैसे कि वहाँ पे है तत्पुरुष, तत्पुरुष, तो आप इसको किस प्रकार से पढ़ना है हमको देखिए। जिस समास में दूसरा पद यानी कि उत्तर पद, अंतिम पद प्रधान होता है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे इसमें देखिए आप, सिर तोड़, सिर को तोड़ने वाला, तुलसी कृत, तुलसी से कृत, गौशाला, गौ के लिए शाला, पदच्युत, पद से च्युत यानी राजमाता, राजा की माता, यहाँ पे राजपुत्र यानी कि राजा का पुत्र। तो दोस्तों आपको इसको ऐसे ध्यान रखना है, जैसे कि इसमें लिखा है तत् लिखा है आपका तत्पुरुष। तो आपको इससे ध्यान रखना है कि इसमें हमेशा आपका का आएगा। जैसे कि आप इसको रखेंगे ध्यान, तत्काल, तत्काल से आप इसको याद रख सकते हैं। जैसे तत्पुरुष है आपका, उसमें आपको ध्यान रखना है तत्पुरुष यानी तत्काल। तत्काल आपको जैसा याद आ जाएगा। अगर इसमें आपका कोई भी उदाहरण हो, जैसे राजमाता, इसमें का आपका शब्द आएगा हर एक में। जैसे राजमाता, राजा की माता, राजपुत्र, राजा का पुत्र, गौशाला, गौ के लिए शाला। इस प्रकार से आपको जो है का यहाँ पे आपको हर जगह देखने को मिलेगा। तो आप यहाँ तत्पुरुष से याद रख सकते हैं तत्काल, तत्काल यानी कि का आपका बीच में छुपा होगा। तो हम आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। अब देखेंगे आप तत्पुरुष। आप देखिए कर्म तत्पुरुष, आप जो है तत्पुरुष यानी कि आप देख रहे हैं तत्पुरुष के जो है भेद। तो देखिए तत्पुरुष यानी को, इसमें को का लोप होता है। कर्ण द्वारा, संप्रदान के लिए, अपादान से अलग होने में, और संबंध का की, कार्यारीना और अधिकरण में पे पर। तो देखिए कर्म तत्पुरुष यानी शरणागत, शरण को आया हुआ, शिवार्पण, शिव को अर्पण। तो दोस्तों इसमें जो है का लोप हमेशा आपको देखने को मिलता है यहाँ पे। तो इसमें इस प्रकार आपका जो है कर्म तत्पुरुष हो जाएगा। अब देखेंगे, देखिए अब वो आपको याद होगा जो कि कारक होते हैं, जैसे कर्ता ने कर्म को
कर्ण से के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने में, इस प्रकार का इसमें। अब देखिए आप, कर्ण तत्पुरुष मन चाहा, मन से चाहा, और ईश्वर प्रदत्त, ईश्वर से प्रदत्त, हस्तलिखित, हाथों से लिखा हुआ, तुलसीकृत, तुलसी द्वारा रचित, और दयार्द माने दया से आर्द्र, रत्न जड़ित माने रत्नों से जड़ित। हम देखेंगे संप्रदान जो कि के लिए होता है, जैसे हवन सामग्री, हवन के लिए सामग्री, विद्यालय, विद्या के लिए आलय, और गुरु दक्षिण माने गुरु के लिए दक्षिण, बलि पशु यानी बलि के लिए पशु, और रसोई घर माने रसोई के लिए घर। तो इसमें संप्रदान के लिए होगा। अपादान से अलग होने में, जैसे आप समझ सकते हैं, आपने कारक पढ़े होंगे अच्छे से कि अलग होने के अर्थ में। जैसे कि देखिए, ऋण मुक्त माने ऋण से मुक्त, इसमें जो है ऋण से मुक्त यानी कि मुक्त, मुक्त का मतलब वह है अलग हो गया है। पदच्युत माने पद से हट चुका है। राष्ट्र भ्रष्ट माने मार्ग से भ्रष्ट हो चुका है, धर्म से विमुख हो चुका है, देश से निकाला हुआ, यानी जो अलग हो गया। जैसे देश से निकाल दिया जाए तो वह देश से अलग ही तो हो जाएगा। इस प्रकार हम आगे देखें कि संबंध का की। तो देखिए, गंगा जल, गंगा का जल, मंत्री परिषद, मंत्रियों की परिषद, प्रेम सागर, प्रेम का सागर, राजमाता, राजा की माता, आमचर माने आम का चूड़, रामचरित यानी राम का चरित्र। देखें कि विद्यार्थी, विद्या धन अर्थी, विद्या का अर्थी, अधिकरण तत्पुरुष समास में और पर। देखिए, नगरवास, नगर में वास, आप बीती माने आप पर आपने बीती, वनवास, वन में वास, जीव दया माने जीवों पर दया, ध्यान मग्न, ध्यान में मग्न, और घुड़सवार माने घुड़सवार यानी घोड़ों पर सवार। अब देखिए आपका जो है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास को किस प्रकार समझेंगे? जिस समास का उत्तर पद प्रधान हो तथा पहले व दूसरे पद में विशेष विशेषण और विशेष अपमान उपमेय का बोध होता हो का संबंध हो, वह कर्मधारय समास कहलाता है। जिस वस्तु का वर्णन हो रहा है वह उपमेय होती है, और जिस वस्तु की तरह बताया जा रहा है वह उपमेय होता है, उपमान होता है। तो देखिए, उपमेय कैसा और उपमान जैसा। चंद्र मुख में चंद्र उपमान, मुख उपमेय है। उदाहरण के लिए आप समझ सकते हैं, चंद्रमुख माने चंद्र जैसा मुख, और महर्षि माने महान है जो ऋषि, और कुत्सित माने जो कुपुत्र माने कुत्सित जो पुत्र। इस प्रकार आप कर्मधारय समास समझ सकते हैं। शुभागमन, शुभ है जो आगमन, और क्रोध अग्नि माने क्रोध रूपी अग्नि। अब देखिए अब दिग्यु समास। दिग्यु से आपको याद आ रहा होगा, इसमें आपको दो शब्द छुपा हुआ है कहीं पे, दो, यानी दिग्यु आपको ध्यान रखना है। दो क्या है? एक संख्या, यानी जहां भी आपको संख्या मिल जाए आप उसको बगैर सोचे समझे लगा देंगे कि यह दिग्यु समास है हमारा। क्योंकि जब आप दिग्यु लिखेंगे तो उसमें आपको द यानी कि दो की ध्वनि सुनने को मिलती है। दो आपको ध्यान रखना है, दिग्यु से दो। अब दो क्या है? आपकी दो है संख्या, तो आप संख्या से याद रखेंगे कि जिसमें जहाँ पे हमें संख्या देखने को मिलेगी उस पे हम दिग्यु समास लगा देंगे। तो जिस समास का पूर्व पद संख्यावाचक होता है, विशेषण हो, उसे दिग्यु समास कहते हैं। जैसे तिरनत। अब तिर क्या है? तिर का मतलब होता है तीन। तो इस प्रकार दोस्तों, पंचवटी, पंच का मतलब क्या है? पंचम क्या होता है? पंचम होता है हमारा 5। देखिए सप्ताह लिखा है, 7, सप्ताह का मतलब होता है 7 है। इस प्रकार से आप लगा सकते हैं। तो हम आशा करते हैं कि आपको दिग्यु समास समझ आ चुका होगा। अब समझेंगे हम द्वंद्व समास। दोस्तों अगर आप द्वंद्व समास की जो ट्रिक है वह ध्यान से सुन लेंगे तो शायद ऐसा नहीं होगा कि आप नहीं पहचान सकते हैं। आप एक बात ध्यान रखिए, द्वंद्व का मतलब क्या होता है? द्वंद्व का मतलब होता है झगड़ा, लड़ाई और द्वेष, क्लेश वगैरह। द्वंद्व का मतलब होता है लड़ाई। तो दोस्तों जब लड़ाई होगी तो जो एक पार्टी ए है और एक पार्टी ए है, अब इन दोनों के बीच हो गई है लड़ाई। तो इन दोनों के बीच लड़ाई हो गई है, तो जब इन्होंने इनको पीटा, इन्होंने इनको पीटा, दोनों ने एक दूसरे को पीटा बहुत जोरों से, तो इन्होंने इसको जोर से पीटा, इन्होंने इसको जोर से पीटा, तो इनका भी नुकसान हुआ, इनका भी नुकसान हुआ। तो जब दोनों का नुकसान होगा तो दोनों पार्टी कहाँ जाएगी? माइनस में जाएंगी। तो दोस्तों इससे आपको ध्यान रखना है कि जहाँ पे दो द्वंद्व यानी कि लड़ाई होगी तो दोनों पार्टियां कहाँ जाएंगी? माइनस में। तो आपको इसके हर एक शब्द में आपको माइनस देखने को मिलेगा, और जहां आपको इस प्रकार का योजक चिन्ह है, जहां यह देखने को मिल जाए तो आप उसको
बगैर सोचे समझे लिख सकते हैं कि यह द्वंद्व समाज है, कि जहाँ दो दो पक्षों में लड़ाई हुई है और दोनों पक्ष माइनस में चले गए हैं, क्योंकि उन्होंने उसको बड़े जोरों से पीटा था, उन्होंने उसको बड़े जोरों से पीटा था। तो दोनों की जो पार्टियां हैं, दोनों का बहुत भारी भरकम नुकसान हुआ तो वह दोनों माइनस में चली गई हैं। तो जहाँ आपको इस प्रकार का चिन्ह मिले उसको आप द्वंद्व समाज, द्वंद्व लड़ाई, जहाँ लड़ाई होगी तो माइनस में आपको जाना 100%, क्योंकि लड़ाई होगी तो आपका नुकसान होगा तो आप कहाँ जाएंगी? माइनस में। तो देख सकते हैं आप, माता और पिता, रोटी और सब्जी, यथा यशः पश्यत, यानी यश या, और यहाँ पे और होगा, कृष्ण और अर्जुन, धर्म तो धर्म या अधर्म, जलवायु जल और वायु, शीतोष्ण शीत या उष्ण, पाप पुण्य यानी पाप और पुण्य। तो दोस्तों हमेशा आपको ध्यान रखना है, द्वंद्व का मतलब होता है लड़ाई और झगड़ा, जहाँ लड़ाई होगी वहाँ पे जो है माइनस में जाएगी पार्टी। हम देखेंगे बहुब्रीही समाज, इसी प्रकार का आपका जो रोचक और आनंद मनोरंजनात्मक इसमें उदाहरण है, तो इसको आप समझेंगे। देखिए, जिस समाज के दोनों पद अप्रधान होते हैं, समस्त पद के अर्थ में के अतिरिक्त कोई सांकेतिक अर्थ प्रधान हो, उसे बहुब्रीही समाज कहते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे आपका बहुब्रीही समाज अपनी जो मन से बनाई हुई ट्रिक है। अब एक बात समझिए, बहु का मतलब क्या होता है? एक, आप समझते हैं एक वचन होता है, एक वचन होता है एक, और एक होता है आपका बहुवचन। अब एक वचन का मतलब होता है जहाँ एक ही शब्द हो, एक ही कुछ भी हो, एक संख्या हो, और बहु का मतलब होता है एक से अधिक। तो बहुब्रीही का समाज यही है जब एक या एक से अधिक व्यक्तियों का अर्थ निकाला जाता है, वहाँ बहुब्रीही समाज होता है। जैसे कि आप गजानन लिखेंगे तो गजानन आपका जो है, गजानन का अर्थ है गज का, आनन है जिसका। अब इसका एक अर्थ यह निकल चुका है, और दूसरा अर्थात हैं आपके गणेश जी, यानी कि आपका एक से अधिक अर्थ निकल रहे हैं, यानी एक से अधिक अर्थ निकलेंगे तो आप क्या कहेंगे? बहु। तो बहु का मतलब होता है बहुब्रीही समास, यानी कि आप समझ गए होंगे कि बहुब्रीही समाज यानी एक से अधिक अर्थ निकलते हैं तो वहाँ बहुब्रीही समाज होता है। इसमें तो स्पष्ट रूप से लिखा है कि बहु का मतलब एक से अधिक अर्थ। तो हम आशा करते हैं आपको समझ आ चुका होगा। आंसू शीघ्र प्रसन्न हो, जो वह त्रिनेत्र, 3 नेत्र वाला यानी शिव। मयूरसेन माने मयूर वाहन जिसका वह कार्तिकेय। 10 आनंद है जिसके अर्थ रावण। इस प्रकार एक से अधिक अर्थ इसके निकलते हैं। तो आप इसको ध्यान से सब उदाहरण को पढ़ सकते हैं। घनश्याम है आपका, पीताम्बर है, और गिरधर है, और चंद्रमा के समान मुख है, अर्थात इस प्रकार से आपकी जो है समाज हमने इसमें देख लिए हैं। तो हम आशा करते हैं कि आपको हमारी जो है मन से बनाई हुई ट्रिक पसंद आई होगी। तो दोस्तों अगर आपको पसंद आई है तो लाइक और वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं इसी प्रकार की मनोरंजनात्मक अगली वीडियो में, जो कि संधि से रिलेटेड होगी, जो कि थैंक यू।